हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि अभी करवा चौथ आने वाली है, तो मैंने क्या क्या चीज़ों की तैयारी की है और किस तरह से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से पूजा करते हैं। वैसे इतनी कोई डिफ़िकल्ट पूजा है नहीं, बहुत सिंपल है, बट लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन होता है। एंड क्योंकि नॉर्दर्न आई थिंक ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड यूपी के ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में, जो सो कॉल्ड नॉर्दर्न इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है करवा चौथ। एंड बहुत लोग साउथ में भी करने लगे हैं, स्टार्ट कर दिया है। सो करवा चौथ में क्या होता है कि हर जगह का थोड़ा बहुत ट्रेडिशन है, डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ अगर हम शुरुआत करें जैसे कि फास्ट की, तो पंजाब में सुबह अर्ली मॉर्निंग खा लेते हैं सरगी, एंड उनकी सास भेजती है या जैसी एनीवे, तो वो सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने से पहले खा लेते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जैसे ही रात के 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे लग जाता है, तब हमारा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो फास्ट होता है वो पूरा निर्जल होता है, मतलब पानी तक नहीं पीना होता है। एंड फुल डे हमें बिना पानी के फास्ट रखना होता है। एंड शाम को पूजा, चांद देखने के बाद पूजा करके फिर व्रत को तोड़ लिया जाता है। बट कुछ जगह पे ट्रेडिशन थोड़े से अलग होते हैं ना। पूजा में आई थिंक पूजा में ही सिर्फ स्पेसिफिकली थोड़ा ट्रेडिशन अलग होता है। तो मेरे यहाँ क्या होता है वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरे दिन तो फास्ट रहता है और हम शाम के लिए आफ्टरनून में या इवनिंग में ही खाना वाना बना के रख लेते हैं, क्योंकि शाम को पूजा करनी होती है। एंड काफ़ी टाइम तैयारी करने में, सब चीज़ें तैयारी करने में पूजा की, उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। खुद भी तैयार होने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसलिए आफ्टरनून में सारा जो खाना है, जो भी आपको खाना होता है, पूरी सब्जी, तो पूरी सब्जी जो भी आपको खाना है वो खाते हैं। जैसे मेरी मम्मी के यहाँ तो स्पेसिफिकली दही बड़े ज़रूर बनते हैं, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बहुत ज़रूरी, मतलब ज़रूरी बनती ही बनती हैं। बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो आप खाना चाहें वो खा सकते हैं, तो वो बना सकते हैं। मतलब पूरी सब्जी और दही बड़ा या जो भी रायता वगैरह, जो भी सब्जी आप बना के रख सकते हैं। और शाम को तैयार होके फिर शाम को पूजा होती है। बट मैंने अभी क्या क्या तैयारी की है, तो सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा है इस बार और क्या क्या तैयारी की है। तो सबसे पहले तो इस बार मैंने जब मैं मार्केट में गई तो मैं करवा चौथ की जो थाली वगैरह है वो मैं देख रही थी, काफ़ी मिल रही थी, बट जो क्वालिटी थी स्टील की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एंड मैंने सोचा ये वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा तो हम खुद कर सकते हैं। वो दुकानदार ने खुद मुझे अपना आइडिया दे दिया कि मैडम आप इस तरह से सजा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये थाली खुद ही डेकोरेट कर ली और इस आराम से अब इसे नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये मेरे पास लोटा था तो उसको भी डेकोरेट कर लिया। तो ये पूरा एक सेट मेरा तैयार हो गया और अच्छा भी लग रहा है। तो ये थाली और ये लोटा मैंने इस तरह से तैयार किया है। ये कैसे मैंने किया है वो पूरा आगे मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो वो ज़रूर देख लीजिए। तो ये है सारा श्रृंगार का सामान जो मैंने लिया है। चूड़ी और मेहंदी, काजल और आलता, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पेंट और बिंदियाँ, और थाली सजा रखी है। और दोनों तो लोटे हैं ही पूजा करने के लिए, और कैलेंडर लेना होता है। और साथ में चढ़ाने के लिए आप और भी चीज़ें, बिछुआ वगैरह भी ले सकते हैं। और चूड़ियाँ मैंने ले रखी हैं, और थोड़े बहुत कपड़े या सूट का पीस या साड़ी या ब्लाउज़ पीस, अपने अकॉर्डिंग आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं जो आप चढ़ा सकें। सो जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब लेते हैं। और ये मैंने रोली चंदन और ये मौली भी ले रखी है कलश में लगाने के लिए। अब आते हैं डेकोरेशन के लिए। तो डेकोरेशन के लिए ये गोटा है, जो गोटे को काट के मैंने उसके जो फूल हैं वो ले लिए हैं। और ये सारे सब सामान मिल जाता है आपको, शॉप में मिल जाएगा, जहाँ पे सब डेकोरेटिव सामान, जहाँ चीज़ें मिलती हैं डेकोरेशन की। तो ये कुछ स्टिकिंग टाइप बिंदी जैसी हैं, डॉट्स। तो इससे मैं थाली को पूरा डेकोरेट कर लूँ।
शाम आते ही फिर करते हैं हम शाम के 6 साढ़े 6 बजे पहले ही घर में पूजा होती है, जो कि कैलेंडर की होती है। कैलेंडर में जो आपने देखा होगा इस तरह का कैलेंडर होता है, क्योंकि मैं हैदराबाद में रह रही हूँ तो ये मुझे तो इस बार पता नहीं कैसे ये कैलेंडर मिल गया, वरना कभी मुझे कैलेंडर मिला नहीं था। मैं लास्ट 2 साल से प्रिंट आउट निकाल के गूगल से और उसमें पूजा कर रही थी, तो ये मुझे कैलेंडर मिल गया और नीचे कथा लिखी होती है, तो बस इनकी ही पूजा करनी होती है। तो ये चौथ पूजन है, तो यहाँ पे जो देवी हैं इनकी हमें पूजा करनी होती है और कथा पढ़नी होती है सभी को, मतलब फल फूल और सारा जो श्रृंगार का सामान होता है वो सारा चढ़ाना होता है। तो मेरे यहाँ ये होता है कि जो जितना भी श्रृंगार का सामान जो हम चढ़ाते हैं वो मेरी सास को देना होता है, मतलब अपनी सास को देना होता है। तो इसलिए मैं सारी जो चीज़ें हैं सब अच्छी चढ़ाती हूँ, क्योंकि वो यूज़ करेंगी। तो मैं सब मतलब काजल, अब लिपस्टिक वो लगाती नहीं है तो वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ। तो जो भी जितना भी वो काजल, श्रृंगार, सिंदूर वगैरह जो भी वो पहनती हैं, कपड़े साथ में, तो वो हर साल मैं चढ़ाती हूँ। चूड़ी, बिंदी, कपड़े, मेहंदी और बिछुआ भी आप चढ़ा सकते हैं, मतलब जो आपकी श्रद्धा हो अपने हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। और तो वो जो जितना भी चीज़ें चढ़ाते हैं वो जाके हम सास को देना होता है। बहुत लोग तो ट्रेडिशन है कि चलनी से थाली में देख के फिर पूजा करते हैं, हमारे चलनी से नहीं देखा जाता है, नॉर्मल थाली तैयार करते हैं और उसमें सारा सामान रख के और पूजा कर लेते हैं। पूजा के लिए क्या होता है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कलश में। तो एक्चुअली क्या होता है, 2 लोटे होते हैं। एक तो ये जो लोटा है, लोटा नहीं तो आप कोई ग्लास को भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ये पानी या जल पीने के लिए होता है जिससे व्रत तोड़ा जाता है, तो ये अलग से होता है। तो क्योंकि क्या होता है, मिट्टी के कलश बहुत जगह मिट्टी के जो होते हैं वो मिलते नहीं है जगह जगह, और जैसे कि हम लोग जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मिलना कच्ची मतलब मिट्टी का मिलना मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में आराम से मिल जाता है, बट साउथ इंडिया में या कहीं आप कंट्री से बाहर हैं दूसरे देश में, तो ये मिलना इजी नहीं होता है। तो ये जो तांबे के हैं, ये तांबे के ऐसे लेके रख लो और इसमें हम आराम से पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 हैं और ये 2 तांबे के, इसमें हम पूजा करते हैं। तो क्या होता है, एक का हम कलश बनाते हैं और कलश में ऊपर नारियल और पूरा फूल वूल रख के, और एक का कलश बन जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग मिट्टी का यूज़ करते हैं और मेरी मम्मी तो मेरी खुद की मॉम मिट्टी का कलश वगैरह यूज़ करती हैं, क्योंकि और उसी को घर में ही चावल के आटे से उसको लीप पोत के और आलता से सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। वो घर में ही करती हैं और उनकी थोड़ी सा ट्रेडिशन उनका थोड़ा अलग है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक का तो ये कलश बन जाता है और इसमें सब नारियल वारियल लगा के कलश बन जाएगा, और इस वाले में जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो सारी चीज़ें इसमें रख दी जाती हैं, और पूड़ी पुआ जो भी आपने मीठी चीज़ बनाई है वो सब इसके अंदर रख देते हैं, ढक देते हैं इसको, और ये वहीं पे भगवान के पास ही रहता है। तो और आप चाहें तो इसमें भी रखें और फिर अलग से भी मिठाई वगैरह जो भी है वो चढ़ा सकते हैं। तो ये इनका काम इतना ही होता है। और जो अलग से जो डेकोरेटिव थाली होती है वो, उसमें आप दिया और अपने फूल और टीका वगैरह लेके, रोली चंदन जो भी है वो लेके आप, और उसमें एक ऐसे लोटा या फिर आप एक ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे कि व्रत तोड़ने के काम आता है। अगर आपके यहाँ चलनी यूज़ होती है तो चलनी को भी डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल लेके एक गोटा भी चिपका देंगे तो भी आराम से सुंदर सा तैयार हो जाता है। तो ये मैंने ऐसे में ये लेस मिल गई थी और ये आप आराम से चिपका सकते हैं। ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए थोड़ा कर सकते हैं। इस बार मैंने किया है, वैसे मैं नहीं करती ये सब, तो इस बार मैंने सोचा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो काफ़ी थाली और ये कैसे मैंने किया वो आप देख लीजिए वीडियो में। बाकी थोड़ा पार्ट और रह गया, अभी 2 ये रह गए हैं, इधर और रह गया है, तो मुझे लेके आना है अभी सामान और उसको डेकोरेट करना है। तो ये इसमें जल होता है या पानी होता है, जो भी आप वहाँ पे रख देंगे साथ में, और गंगा जल वगैरह डालना तो डाल सकते हैं। और फिर इसी में जो जल होता है उससे ही हम
पूजा करके, चांद की भी जो पूजा होती है वो भी बहुत ही सिंपल होती है। एक तो करवा चौथ में 2 पूजा होती है। एक तो होती है जो घर में हम अंदर करते हैं कैलेंडर की, कैलेंडर में सारी चीज़ें चढ़ा दी जाती हैं, जितना भी अपने पहले जो भी टीका वीका लगाया, फिर फूल चढ़ा दिए, मिठाई खिला दी, सारा जो भोग है भोग लगा दिया, फिर सब चीज़ और सारा जो श्रृंगार का सामान है वो चढ़ा दिया। वो चढ़ाने के बाद दिया विया जला के, आरती तो होती नहीं है तो आप चाहें तो गणेश पूजा कर सकते हैं, गणेश आरती कर सकते हैं। और फिर जो कथा होती है वो लास्ट में कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद फिर आप अपनी जो मनोकामना वगैरह वो मांग सकते हैं। और वो होने के बाद जब पूजा हो गई तो हाँ, अगर कथा कर रहे हैं तो साथ में हस्बैंड को ज़रूर बैठा लें, किसी को बैठा लें जो सुने कोई कथा। तो साथ में किसी को कथा सुनानी होती है तो साथ में हस्बैंड को बैठा सकते हैं कथा सुनने के लिए। और बस फिर उसके बाद जब ये पूजा हो जाती है तो फिर हम चांद का इंतज़ार करते हैं और थाली हम तैयार करके रख लेते हैं कि जो हमारी थाली है, तो ये जो थाली है इसमें आप कोई भी अपनी फूल, चंदन, दिया वगैरह पहले से ही लगा के रख सकते हैं, मिठाई वगैरह जिससे व्रत तोड़ना हो, और जो भी चीज़ें बनाई होती हैं वो चंद्रमा को भी चढ़ाते हैं। तो मिठाई विठाई जो भी चीज़ें हैं सब इसमें रख के, और अपना जो लोटा है इसमें भी जल डाल के और पानी रख के रख सकते हैं। तो ये तैयार करके रख लीजिए। जैसे ही चांद निकलता है फिर उसके बाद आप जाके चंद्रमा की पूजा करिए, चंद्रमा का दिया दिखाना है, सारी चीज़ें जो है वो चढ़ानी है, और उसके बाद परिक्रमा कर लेनी होती है लास्ट में। और फिर उसके बाद फिर खुद और पति को टीका वीका लगा दीजिए और उनको भी कुछ खिला दीजिए। फिर पति के पैर छू के और फिर पति आपको जल पिलाएंगे और आपको भी मिठाई खिला देंगे और व्रत टूट जाएगा। तो ऐसे सिंपल होता है और हो जाता है। फास्टिंग में शुरू में थोड़ा लगता है, जब आप बिज़ी हो जाते हो अपने काम में या खाना वाना बनाने में और तैयार होने में, फिर टाइम पता नहीं चलता है। शुरू में थोड़ा लगेगा, स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में, और आफ्टरनून तक थोड़ा लगेगा, फिर उसके बाद नहीं लगता है। और लास्ट चीज़, एक पॉइंट और मैं कवर करना चाहती थी इस वीडियो में कि बहुत सी लेडीज़ इस टाइम प्रेग्नेंट होती हैं और उन्हें लगता है कि हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैंने जो किया वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो एक तरफ मेरी मम्मी थी जो कह रही थी कि नहीं व्रत रखो, व्रत पूरा अच्छे से रखना चाहिए, बट मदर इन लॉ कह रही थी कि जैसा तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से रखो, ज़रूरी नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मन की सुनी और मैंने जो व्रत था वो मतलब नॉर्मल फास्ट की तरह रखा। ऐसा नहीं था निर्जल रखना था, बट मैंने फ्रूट्स वगैरह और पानी वगैरह पी लिया था, नारियल पानी और नॉर्मल पानी, और फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं। मतलब नॉर्मल फास्ट की तरह मैंने ये फास्ट रखा, और शाम को नॉर्मल जिस तरह से सारी पूजा होती है उस तरह से पूजा करके और ये फास्ट मैंने उसी तरह से तोड़ दिया। मतलब नॉर्मल। तो प्रेगनेंसी में आप इतना स्ट्रेस लेनी मत लीजिए कि मैं फास्ट करूं या ना करूं। ना करना भी इतना अच्छा नहीं, मतलब ऐसा फील होगा कि हमने इस बार किया नहीं, बट इससे अच्छा कर ही लो, थोड़ा बहुत खा भी लो। मतलब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, फास्ट नहीं रख पाते हैं, बट हाँ आप ऐसा फास्ट रख लीजिए जिसमें आप फास्ट वाली चीज़ें खा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और आपका फास्ट भी, करवा चौथ का व्रत भी पूरा हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब मैंने ऐसा किया था। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय।